नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन का वॉइस में स्वागत है। मैं रोज एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर आता हूं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है धोखेबाज रानी। पुराने जमाने में एक नगर था चंपकपुर। वहां का राजा विद्याधर परम प्रतापी और दयालु राजा थे। राजा बिल्कुल नौजवान थे। अभी तो उनकी शादी ही नहीं हुई थी। उनसे विवाह के लिए बहुत दूर देश के राजा महाराजाओं की राजकुमारियों के लिए रिश्ते आ रहे थे, परंतु विद्याधर को एक धुन सवार हो गई थी कि विवाह करूंगा तो संसार की सबसे सुंदर राजकुमारी से। राजा के गुरु ने उन्हें चेताया कि किसी चीज की अति ठीक नहीं होती। अक्सर साधारण स्त्रियां ही पति का साथ मरते दम तक निभाती है। आपको बहुत सुंदर के चक्कर में ना पड़कर एक स्वास्थ्य और सुंदर चरित्र वाली लड़की से विवाह कर लेने चाहिए। आप राजा हो, आपको खुद सुंदर कार्य कर प्रजा के दिल में राज करना चाहिए। चेहरे की सुंदरता तो बस 4 दिन की चमक मात्र है। चरित्र की चमक मरने के बाद तक बनी रहती है। परंतु राजा कहाँ मानने वाला था। वह तर्क देता कि हमें अपने बागों में अच्छे फूलों की क्या जरूरत है, हम किसी साधारण बिना सुगंधित फूल से भी तो काम चला सकते हैं। उसका मानना था कि सुंदर फूल और सुंदर स्त्री पर तो देवता भी प्रसन्न रहते हैं। राजा बहुत खोजबीन के बाद सबसे सुंदर राजकुमारी, जो नाबाबगढ़ की राजकुमारी थी, राजा विद्याधर ने उससे विवाह कर लिया। राजकुमारी अपनी सुंदरता के घमंड में मदमस्त थी। वह अपने साथ 2 दासी भी लाई थी जो अति सुंदर थी। वह रानी का साज श्रृंगार किया करती थी। राजा सुंदर रानी पाकर फूले नहीं समा रहा था। वह कई महीने तक तो रानी के प्यार में इतना खोया रहा कि दरबार में ही नहीं आया। उधर रानी की एक दासी, जिसका नाम चंपाकली था, वह राजा के व्यक्तित्व से काफी प्रभावित थी। उसने देखा कि राजा रानी के प्यार में कहीं ज्यादा खो गए हैं, जबकि रानी उनसे कोई प्यार नहीं करती। वह बचपन से ही रानी की दासी थी और अब तो उसकी ससुराल में भी आ गई थी। वह रानी के एक ऐसे राज को जानती थी जिसे कोई दूसरा नहीं जानता था। उसे राजा पर दया आ रही थी। उधर रानी ने चंपाकली को राजा की हर राज जानने के लिए उनकी खास दासी बना दिया। दासी चंपाकली यही तो चाहती थी कि किसी तरह राजा से नजदीकियां बढ़े और राजा को विश्वास में लेकर रानी के दुष्चक्र से आगाह कर दे, ताकि एक धर्मनिष्ठ राजा बर्बाद होने से बच जाए। हालांकि उसे पता था कि वह रानी नहीं बनने जा रही, वह दासी की दासी ही रहेगी। परंतु उसकी अंतरात्मा उसे राजा की मदद करने को कह रही थी। वह रानी की दासी थी और ससुराल से आई थी, तो राजा दासी से मजाक भी कर लिया करता था। लेकिन अब तो राजा की खास दासी थी, तो बातों बातों में राजा से मजाक में कही कि महाराज दीदी जी के अलावा भी कोई काम देख लिया करें। दरबार में आपकी प्रजा रोज निराश हो लौट जा रही है, कुछ ख्याल उनका भी किया करें। राजा की तो जैसे नींद खुल गई। महीनों गुजर गए थे, परंतु राजा के कोई भी शुभ चिंतक इतना साहस नहीं जुटा पाया था कि उसके कर्तव्यों को याद दिलाए। राजा दासी पर बहुत खुश हुआ। राजा बोला, तुम मेरी एक अच्छी मार्गदर्शक हो। तुम निर्भीक होकर मुझे अच्छी सलाह देते रहना। तुम्हें मेरे साथ की गई गुस्ताखियों के लिए भी कोई सजा नहीं मिलेगी। राजा से इतनी बात सुनने के बाद दासी का राजा के प्रति और प्रेम बढ़ गया। राजा अब अपने कर्तव्य के प्रति सजग हो गया और ज्यादा समय दरबार और प्रजा में देने लगा। पूरे 6 माह बाद राजा को देख प्रजा के चेहरे खिल उठे। उन्हें राजा के प्रति निराशा थी, वह खत्म हो चुकी थी। राजा पहले से भी जोश खरोश से
प्रजा के लिए काम करने लगा। राजा प्रजा में इतना व्यस्त हो गया कि रानी से मिलने का विशेष समय ही नहीं दे पा रहा था। पहले तो रोज घंटों रानी का खूब प्रशंसा किया करता था, उनके लिए प्रेम की काशीदे पढ़ा करता था, परंतु राजदरबार में व्यस्तता के कारण रानी की प्रशंसा तो दूर, उसके लिए समय नहीं निकाल पा रहा था। वही रानी की एक बुरी आदत थी कि उसे हर हाल में एक पुरुष का साथ चाहिए था। यह बात चंपाकली अच्छी तरह जानती थी, परंतु वह राजा से कहे तो कैसे कहे। उसने एक दिन इशारे में राजा से कहा कि बिना प्यार किए स्त्री बिगड़ने लगती है और बिना फेरे घोड़े बिगड़ जाते हैं। आपको इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। राजा दासी की बातों को सिर्फ मजाक में लिया। उधर जब रानी ने देखा कि राजा उसके प्रति उदासीन होता जा रहा है, ना तो कोई तारीफ करता है और ना ही प्यार करता है, तो उसने नाटक करना शुरू कर दिया। वह बीमार रहने लगी। राजा पहले तो इस बात को हल्के में लिया और राज्य वैद्य को उपचार के लिए लगा दिया, परंतु रानी बीमार हो तब तो ठीक हो। वह तो नकली रोगी थी, उसको तो प्रेम का रोग था। दासी ने फिर एक बार राजा से इशारा किया कि आप रानी को वक्त दें। इस तरह के रोग दवा से नहीं बल्कि प्यार पाने से ठीक हो जाते हैं। परंतु राजा दासी के बात पर ध्यान नहीं दिया। उधर रानी की बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। राजवैद्य की दवा बेकार होती जा रही थी। राजा पहली बार परेशान हो उठा। उसने दूसरे राज्य से वैद्य बुलाने के लिए अपने मंत्री को आदेश दिया। मंत्री ने कई राज्यों से वैद्य बुलाया, परंतु विद्वान वैद्यों ने बताया कि हमारे समझ से रानी को कोई रोग नहीं है। अगर कोई नया रोग है तो हमारे बस की बात नहीं है। राजा के दरबार में एक युवक आया और राजा से बताया कि मैं चकमकपुर का वैद्य हूं, मैं रानी के राजरोग को ठीक कर सकता हूं। राजा की दासी उसे देखते ही घबरा गई कि यह तो रानी का पूर्व का प्रेमी है। मायके में खुलम खुला रानी से मिला करता था। यह वैद्य कब से बन गया? अवश्य ही रानी ने इसे अपनी प्यास बुझाने के लिए बुलाया है। शायद राजा के साथ कोई अनहोनी घटना घटने वाली है। चंपाकली सिर्फ एक दासी थी। वह राजा और रानी के मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी और ना ही सच्चाई उजागर कर सकती थी। वह जानती थी कि बड़े लोग सिर्फ निर्दोष को ही बलि का बकरा बनाते हैं। फिर भी राजा के प्रति वफादार थी। शाम में वैद्य बने रानी के प्रेमी ने कहा कि महाराज, रानी जी की स्थिति ठीक नहीं है, उन्हें ठीक से इलाज की जरूरत है। 1 हफ्ते तक हमें रानी के साथ ही रहना होगा। राजा बोला, आप 1 माह तक रानी के साथ रहो, परंतु रानी को ठीक कर दीजिए। नकली वैद्य यही तो चाहता था। उसे तो बिन मांगे मुराद मिल गई। रात के समय राजा के सेवा करते वक्त दासी चंपाकली बोली कि महाराज, रानी के पास किसी अनजान व्यक्ति को रहने की अनुमति देकर आपने अच्छा नहीं किया। राजा बोला, इसमें कोई बुराई नहीं है। रानी बीमार है, उसे वैद्य की आवश्यकता है, और वैद्य से किसी बीमार को क्या खतरा हो सकता है? तुम बेवजह बहुत शंका करती हो। तुम्हें रानी के प्रति कोई शंका नहीं करनी चाहिए। रानी इस वक्त बीमार है और बीमार के साथ मजाक कतई अच्छा नहीं है। तुम मेरी भरोसेमंद दासी हो। रानी के बाद यदि किसी पर भरोसा करता हूं तो तुम पर करता हूं, और तुम बिना सिर पैर की बातें करोगी तो मेरा भरोसा तुम पर से उठ जाएगा। दासी बोली, क्षमा करें महाराज, गलती हो गई, परंतु क्या करूं, आपकी और रानी की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहती हूं। राजा बोला, इतने सुरक्षा कर्मी के रहते तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। राजा इस तरह आराम से सो गया। सुबह में पता चला कि राजा तो दरबार में है ही नहीं।
दासी चंपाकली ने पूरे महल में छान मारा, परंतु राजा का कोई आता पता नहीं चला। उसने अपनी साथी दासी से रानी का हाल जाना, तो वह भी रानी के प्रेम प्यार को जानती थी। उसे भी नकली वैद्य के विषय में पता था। वह जानती थी कि वह वैद्य नहीं, रानी का मायके का प्रेमी है, और यहां रानी ने ही उसे बुलवाया है। वह रानी की कट्टर पक्षधर थी। उसे रानी को प्रेमी से मिलना अच्छा लगता था। उसने चंपाकली से बताया कि रानी ने आज रात भर मजे लूटे हैं। जो मजा रानी को प्रेमी में मिलता है वह राजा में कहा था। चंपाकली उससे पूछी कि चलो ये सब तो ठीक है, परंतु राजा कहाँ चला गया, उसके विषय में भी तो कुछ जानकारी होनी चाहिए। तो वह दासी बोली, बहन, इसके विषय में तो मुझे भी नहीं मालूम, परंतु खबर लगते ही तुम्हें अवश्य बताऊंगी। वैसे इन सब बातों से हमें क्या लेना देना, कोई भी राजा बने या रहे हमें क्या फर्क पड़ता है, कौन सा हमें रानी बनना है, हम रहेंगी दासी की दासी ही। चंपाकली ने कहा, हाँ बहन, तुम्हारी बात सही है, परंतु जानकारी तो रखनी ही चाहिए। चंपाकली राजा से इस कदर लगाव लगा ली थी। उसे राजा से प्यार हो गया था, परंतु दासी थी तो प्रेम का इजहार नहीं की थी। अब राजा ही गायब हो चुका था। वह जानती थी कि इसमें रानी और उसके प्रेमी का हाथ है। इधर मंत्री से लेकर सेनापति तक सभी परेशान थे। ताजुब की बात यह थी कि 1 महीने से बीमार रानी ठीक हो चुकी थी, जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं हो। उसने राजा के अनुपस्थिति में खुद राज चलाने का ऐलान कर दिया। वह राजा के सिंहासन पर जा बैठी। इससे राजा के दरबारी मंत्री, सेनापति और राजगुरु को भी दाल में कुछ काला नजर आया, मगर सभी फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे। राजदरबार में ऐसा सन्नाटा कभी देखने को नहीं मिला था। रानी राजगद्दी पर बैठने के बाद भी राजा की खोज की कोई ऐलान नहीं किया, ना ही किसी सैनिक या मंत्री को खोज के लिए भेजी। राजदरबारी रानी के व्यवहार से काफी दंग थे, मगर चंपाकली की तो हालत ही खराब हो चली थी। वह राजा के लिए काफी व्याकुल थी। इधर रानी ने छठे दिन ही अपने प्रेमी से विवाह का ऐलान कर दिया। दबे सुर से रानी का विरोध भी होने लगा कि यह राजगद्दी राजा विद्याधर की है, और जब तक यह पता नहीं चल जाता कि राजा कहाँ है, जीवित हैं या मर चुके हैं, तब तक ना तो किसी को गद्दी पर बैठने का अधिकार है और ना रानी को किसी से विवाह का अधिकार है। विवाह कर लेने से तो रानी वैसे ही इस राजगद्दी की हकदार नहीं रह जाएगी, उसे अपने पति के साथ जाना होगा। इधर रानी के खास दासी ने चंपाकली से बताया कि मैंने रानी और उसके प्रेमी को रात में बात करते सुना है कि दोनों ने अपने खास बदमाशों की मदद से राजा को बेहोश कर फिर काष्ठ के बक्से में बंद कर नदी में बहा दिया है। अब तक तो राजा पानी में डूबकर मर गया होगा। चंपाकली ने रात में सोच लिया कि वह राजा का पता लगा कर रहेगी। बक्से में बहाए गए लोगों में शायद ही कोई मरता है, क्योंकि अक्सर लोग नदी में स्नान करने पानी ले जाने आते रहते हैं। बक्से पर नजर पड़ते ही वह बाहर निकाल देते हैं। लोगों को उम्मीद रहता है कि इसमें धन है। चंपाकली की अंतरात्मा कह रही थी कि राजा जिंदा है। वह रात में ही राजा को पता लगाने के लिए निकल पड़ी। वह नदी के किनारे किनारे 2 दिन तक चलती रही, आसपास के लोगों से पता लगाती रही, परंतु उसे राजा का कोई सुराग नहीं मिला। तीसरे दिन वह आगे बढ़ रही थी कि उसे नदी किनारे काष्ठ का बक्सा मिला, जो टूटा हुआ था। देखने से लग रहा था कि अभी हाल का ही तोड़ा गया है। चंपाकली को लगा कि अब हमारी मंजिल नजदीक है, अवश्य ही राजा कहीं आसपास ही है।
वह ढूंढते ढूंढते एक गाय के चरवाहे के पास गई और उससे बक्से और उसमें के आदमी के बारे में पूछा। तो चरवाहे ने बताया कि मैंने ही नदी में बहते बक्से को पाया है और उसमें एक आदमी मिला है। वह अब हमारे कब्जे में है। वह अब मेरा गुलाम है। उसे छोड़ने के लिए पैसे लूंगा, तब उसे आजाद करूंगा। क्या वह तुम्हारा पति है? चंपाकली बोली, पहले मुझे दिखाओ तो सही, तभी तो पहचान करूंगी कि मेरा पति है कि नहीं है। चरवाहे ने राजा को एक पेड़ से बांध कर रखा था। उसे क्या पता था कि बक्से में बंद आदमी यहां का राजा है। चंपाकली ने जब राजा को पेड़ में बंधी देखी, चरवाहा बोला, देखो तो यही तुम्हारा पति है। चंपाकली बोली, हाँ भैया यही है, परंतु तुम इसे बांध कर क्यों रखे हो? चरवाहा बोला, पहले तुम बताओ कि इसे बक्से में बंद कर पानी में क्यों बहाई थी? चंपाकली बोली, भैया इसे मैंने नहीं, चोरों ने बहा दिया था। मैं तो इन्हें कई दिनों से ढूंढ रही थी। अब आप इन्हें आजाद कर दो। चरवाहे ने राजा को बंधन से मुक्त कर दिया और चंपाकली से बोला कि तुमने मुझे भाई कहा है तो मेरी इन गायों में से कोई एक गाय लेती जाओ। हम अपनी बहन बेटी को खाली हाथ विदा नहीं करते। चंपाकली बोली, भैया मैं गाय का क्या करूंगी, तुम मेरे से कुछ उपहार ले लो। उसने अपने हाथ के कंगन उतारते हुए बोली, लो भैया इसे मेरी भाभी को दे देना, अब इनकार मत करना, इसे रख लो, फिर कभी आऊंगी तो तुम मुझे विदाई में जो इच्छा हो दे देना। चंपाकली राजा को साथ लेकर राज दरबार के लिए चल पड़ी। उसने रानी का सारा प्लान, मायके की प्रेम कहानी और वैद बने प्रेमी के सारे किस्से कह सुनाए। उसने राजा को बताया कि मई दासी होते हुए भी आपको कई बार आगाह किया था, परंतु आपने मेरी बातों को सिर्फ मजाक समझा। राजा पहले ही जान चुका था कि रानी ने ही उसके साथ छल किया है और यह दासी मुझसे बेइम्तिहान प्रेम करती है। तभी तो अपनी जान की परवाह किए बगैर अकेली बिना कुछ खाए पिए मुझे ढूंढती रही। उसे अपने राजगुरु की बात याद आ रही थी कि विवाह से पहले राजगुरु ने कहा था कि चेहरे की सुंदरता पर मत जाओ, स्त्री की चरित्र की सुंदरता पर जाओ। राजा मन में ठान लिया कि यह ही अब मेरी रानी बनने के योग्य है। वह महल लौट आया। उसके महल लौटते ही सारे दरबारी खुश हो उठे, मगर रानी और उसके चहेते नए पति की हालत खराब हो रही थी। राजा ने उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लेने का आदेश दिया। सैनिकों ने रानी के साथ उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। राजा ने दरबार में घोषणा किया कि आज से मेरी नई रानी चंपाकली है। इसके जैसी वफादार स्त्री मेरे लिए दूसरी हो ही न सकती। मैं खूबसूरती पर कायल हो गया था, परंतु यह सावली सी दुबली पतली स्त्री ने मेरे लिए क्या नहीं किया। इसके उपकार तले तो मैं जिंदगी भर दबा रहता, परंतु इसे महारानी बनाकर मैंने कुछ हद तक बदला चुका दिया है। राजा ने अपने राजगुरु से क्षमा मांगा। उन्होंने पहले ही राजा को आगाह कर दिया था कि अति हर चीज की बुरी होती है। राजा ने रानी और उसके प्रेमी को जिंदगी भर के लिए सजा जेल में आटा पीसने और कैदियों को भोजन बनाने का काम दे दिया, और यह भी सजा सुना दी कि दोनों अब एक दूसरे का मुंह जिंदगी में कभी नहीं देखेंगे। ऐसा करते पकड़े जाने पर दोनों को उसी दिन फांसी दे दी जाएगी। एक नगर के पास घंघोर जंगल था। वह जंगल हमेशा फल फूल से लदा रहता था। उस जंगल में सभी तरह के वन्य जीव रहा करते थे। तो वहीं घंघोर जंगल के बीच एक महात्मा, जिनका नाम क्रोधवासा मुनि था, वह तपस्यारत थे। उनके आश्रम के पास एक बहुत सुंदर सरोवर था, जो हमेशा मीठे जल से भरा रहता था। सरोवर का जल बरसात के दिन में भी बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल रहता था।
जंगल में बसे सभी जीव बैर भुला एक साथ वहीं पानी पीते थे। तो वहीं जंगल के आसपास बसे या जंगल में बसे मनुष्य भी उसी सरोवर से जल ले जाते थे। चूंकि क्रोधवासा मुनि बहुत क्रोधी थे, उनके क्रोध से मनुष्य ही नहीं जीव जंतु भी डरते थे। मगर उनके लिए खुशी की बात यह थी कि मुनि 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटे के लिए ध्यान से हटते थे और सभी को उनके ध्यान से उठने का समय पता था। तो उस वक्त उनके आश्रम के आसपास नहीं जाते थे, यहां तक कि सरोवर से पानी लेने भी कोई नहीं जाता था। मगर होनी तो प्रबल होती है। जिंदगी मौत जिस स्थान पर लिखी होती है, आदमी उस वक्त हर हाल में उस स्थान पर पहुंच जाता है। जंगल से बाहर एक किसान की बेटी अपने माता पिता के साथ रहती थी। वह रोज जंगल में फल फूल लेने के लिए जाती थी। वह अपनी सुरक्षा के लिए शेर के मुखौटा वाला खाल ओढ़ कर जाती थी। उससे उसे जानवर के साथ शैतान खोपड़ी के इंसानों से भी बचाव हो जाता था। एक दिन वह उसी वक्त फल और फूल चुनने गई जिस वक्त क्रोधवासा मुनि सरोवर में स्नान कर रहे थे। लड़की को बहुत जोर की प्यास लगी। वह चाह कर भी अपने प्यास को नहीं रोक पा रही थी। वह शेर की मुखौटा वाला खाल ओढ़े सरोवर में पानी पीने गई। उस वक्त मुन्नी पानी के अंदर डुबकी लगाए हुए थे। जब पानी से बाहर निकले तो सामने शेर को देखकर डर गए। मगर अगले ही पल उनका ध्यान लड़की के पैर के तरफ गया तो समझ गए कि ये तो कोई स्त्री है और मुझे डराने के लिए शेर की खाल ओढ़ रखा है। वह लड़की पर बहुत क्रोधित हुए। बोले, मूर्ख लड़की, मुझे डराने के लिए शेर का मुखौटा पहन रखी हो तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि स्त्री मुखी हिरनी हो जा और जिंदगी भर शेर से डरकर छुपती रह। लड़की बोली, मुनिवर, आपको डराने के लिए नहीं बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए शेर का मुखौटा पहन रखा था। आप अंतर्यामी हो, आप अंतर्दृष्टि से देख सकते हो कि मैंने आपको डराने के उद्देश्य से मुखौटा नहीं पहना था। मुन्नी ने जब ध्यान लगाया तो सचमुच लड़की को निर्दोष पाया। उन्हें लड़की पर दया आ गई। बोले, ये तो रक्षा में हत्या हो गई, परंतु अब मेरा श्राप वापस नहीं हो सकता। अब तो तुम्हें स्त्री मुखी हिरनी बनना ही पड़ेगा। परंतु इस श्राप में भी तुम्हारे लिए वरदान छुपा है। भगवान जो भी कराते हैं या करते हैं, भले के लिए करते हैं। कालांतर में जंगल में एक राजकुमार बहुत प्यासा होकर पानी ढूंढता हुआ सरोवर के पास आएगा और तुम्हें देखकर मोहित हो जाएगा। उसके मन में जो ही विचार आएगा कि यह हिरनी अगर स्त्री होती तो इससे विवाह कर लेता, उसी वक्त तुम पूर्ण स्त्री में बदल जाओगी और वह राजकुमार तुम्हें अपनी पत्नी बना महलों में लौट जाएगा। इतना सुनने के बाद लड़की हिरनी में बदल गई, मगर उसका मुख स्त्री का ही रहा। वह अब सरोवर के पास ही रहती, आसपास से फल खा लेती और मुन्नी के आश्रम के पास विश्राम करती। इस तरह कई साल गुजर गए। एक दिन एक राजकुमार जंगल में शिकार खेलने आया और जंगल में रास्ता भटक गया। उसे सूझ ही नहीं रहा था कि किधर जाए। उसके साथ आए सैनिक बहुत पीछे छूट गए। जंगल में ही उसे भटकते हुए रात हो गई। उसे बहुत जोर की भूख और प्यास भी लगी थी। उसे अब अपने अंदर जीवन की आशा शेष नहीं बची थी। वह मान कर चल रहा था कि अब उसकी कोई सहायता नहीं करने वाला। निश्चित है वह मर जाएगा। इधर ध्यान मग्न मुन्नी ने अपनी आंख खोली तो सामने देखा स्त्री मुखी हिरनी बैठी है। मुन्नी उस हिरनी से बोले, यह वक्त तुम्हारे विश्राम का नहीं है, तुम्हारी भाग्योदय का है। परंतु भाग्य भी स्वतः नहीं बदलता, उसके लिए भी उद्यम करने पड़ते हैं। तुम इस वक्त दक्षिण तरफ जंगल में जाओ। इस वक्त एक राजकुमार रास्ता भटक कर बहुत मुश्किल में पड़ गया है। उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। तुम उसका यथाशीघ्र मार्गदर्शन करो, उसे आश्रम तक पहुंचने का रास्ता दिखाओ। वह हिरनी तुरंत उठी और जंगल में उस स्थान पर पहुंच गई जहां राजकुमार मुश्किल में फंस गया था। मनुष्य पर जब विपदा आनी होती है
तो वह एक तरफ से नहीं आती, वह चारों तरफ से वार करती है। आसमान में काले घंघोर घाटा घिर आई थी। लगता था कुछ ही समय में तेज हवा के साथ जोरदार बारिश भी होगी। राजकुमार लगातार मुश्किलों से घिरता जा रहा था। तभी उसे एक स्त्री की मुख वाली हिरनी दिखाई पड़ी। वह काफी डर गया। एक मुश्किल खत्म नहीं हो पा रही थी कि दूसरी मुश्किल सामने आकर खड़ी हो जा रही थी। वह समझ गया कि अब बच पाना बहुत मुश्किल है। यह हिरनी अवश्य ही कोई मायावी राक्षसी है। भला कहीं स्त्री की मुख वाली हिरनी भी होती है? अब ये राक्षसी मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाली। हिरनी भाप गई कि राजकुमार भयभीत हो गया है, इसे ढाढ़स बंधाना चाहिए। वह राजकुमार से बोली, राजकुमार आप भयभीत ना हो, मैं कोई राक्षसी या भूतनी नहीं हूं, बल्कि एक मुनि द्वारा शापित स्त्री हूं। मैं इस वक्त उस मुनि के आश्रम के पास ही निवास करती हूं। आपको रास्ता बताती हूं, जिससे आप मुनि के आश्रम तक पहुंच सके। आपको भोजन पानी और ठहरने का प्रबंध हो सके। आप मुझ पर भरोसा कर मेरे पीछे पीछे आइए। आपके ऊपर मंडराने वाला संकट पल भर में समाप्त हो जाएगा। चूंकि उस हिरनी के बात मानने के अलावा राजकुमार के पास कोई रास्ता ही नहीं था, वह हिरनी के पीछे पीछे चल दिया। कुछ देर में ही वह महात्मा के आश्रम में आ गया। उसकी जान में जान आई। उसे भरोसा हो गया कि हिरनी कोई मायावी नहीं है। राजकुमार के आश्रम पहुंचने पर क्रोधवासा मुनि ने उसे भोजन पानी और ठहरने का स्थान दिया। राजकुमार निश्चिंत होकर सो गया, परंतु उसके दिलो दिमाग में हिरनी घर कर गई थी। वह उसी के विषय में चिंतन कर रहा था। उसके मन में ख्याल आया कि काश हिरनी स्त्री होती तो कितना अच्छा होता, मैं विवाह उसी से करता। इतना सोचना था कि लड़की अपनी वास्तविक रूप में आ गई। वह हिरनी से एक सुंदर जवान खूबसूरत स्त्री बन चुकी थी। चूंकि वह उस वक्त महात्मा के पास बैठी थी और राजकुमार आश्रम के अंदर सोए सोए चिंतन कर रहा था, उसे कब निंद्रा आ गई पता नहीं चला। वह गहरी नींद में सो गया। इधर मुनि ने देखा कि हिरनी स्त्री बन चुकी है, वह श्राप मुक्त हो चुकी है। तो मुनि बोले, बेटी अब तुम राजकुमार की स्वागत की तैयारी करो। जब सुबह राजकुमार की नींद खुली तो सामने खूबसूरत स्त्री देख उस पर मोहित हो गया। वह मुनि से बोला, महात्मन मैं इस लड़की को अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं, आप हमें आज्ञा दें। तब मुनि बोले, अवश्य राजकुमार, विधि का विधान भी यही कहता है कि अब तक तो इस लड़की को राजरानी होना चाहिए था। अब आप इसमें विलंब ना करें। राजकुमार लड़की से विवाह कर अपने राजमहल लौट गया। उधर लड़की के माता पिता यह सोचकर संतोष कर गए थे कि बेटी को कोई जंगली जानवर मारकर खा गया होगा। परंतु एक दिन राजरानी उसके घर पधारी तो किसान आश्चर्य में पड़ गया। परंतु जब अगले ही पल देखा कि यह रानी तो मेरी अपनी बेटी है, तो उसे और ज्यादा आश्चर्य हुआ। तब बेटी ने अपने माता पिता से अपने शापित जीवन से लेकर राजरानी बनने तक की सारी घटना सुना डाली। किसान की छाती और चौड़ी तब हो गई जब बेटी ने जिद कर उन्हें मां के साथ राजभवन लेकर चली गई। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। आपसे पुनः मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को राधे राधे।